हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज 4 अप्रैल 2020 है और आज जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आई हैं इस दौरान जीएसटी के अंदर। तो मैं सबसे पहले उनको बताता हूं आपको, जो कल स्पेसिफिकली कल आई हैं, जिसमें रिलैक्सेशन मिली है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, ई वे बिल और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। पर इससे पहले मैं ये बताऊं, मैं आप को ये बताना भी चाहता हूं कि हम सब यहाँ पे सुरक्षित हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला नोटिफिकेशंस की एक समरी जो मैंने एक पेपर फॉर्म में निकाली है और आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 3B, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न है क्योंकि इसके थ्रू टैक्स पे करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जीएसटीआर 3B में काफी रिलैक्सेशन आई है फॉर द पीरियड फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न्स के लिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न्स के लिए जो 2020 के अंदर फाइल होने वाली थी। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने फरवरी की रिटर्न तो अपनी भर दी होगी जीएसटीआर 3B, पर शायद मार्च और अप्रैल की रिटर्न अभी ड्यू डेट्स आनी बाकी हैं और उसमें पेंडेंसी हो सकती है ड्यू टू द लॉकडाउन। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन करी है। रिलैक्सेशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको बोला गया है कि अगर आप अपनी ये तीनों रिटर्न्स, फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स 24 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं, 24 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं, तो आपको पहले 15 दिन ड्यू डेट से, जो एक्चुअल ड्यू डेट थी, दैट इज 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 मार्च फॉर द मंथ ऑफ फरवरी रिटर्न, अप्रैल वाली मार्च के लिए और मई वाली अप्रैल के लिए, इन रिटर्न्स को भरने के लिए अगर आप 15 दिन का डिले करते हैं तो आप पे कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर आप 15 दिन के बियॉन्ड डिले करते हैं तो 18% की जगह, जो सेक्शन 15 के अंदर मेंशन है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, उसकी जगह सिर्फ आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप ये रिटर्न 24 जून तक भर देते हैं तो। और इसके अलावा कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्दो हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन जाने वाली है, इकोनॉमी, इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन जाने वाली है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने ये आपको रिलैक्सेशन देके बहुत एक अपनी तरफ से बहुत एक पॉजिटिव एफर्ट किया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन दी गई है उन लोगों को जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है। इनके रिलैक्सेशन क्या है कि अगर आपने अपनी रिटर्न फरवरी और मार्च की 29 जून तक और अप्रैल की रिटर्न 30 जून तक भर दी है, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस नहीं आएगी। उसके ऊपर तो 9% इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन थी, इसमें कोई भी इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। और लेट फीस तो इसमें वे भी कर दी है अगर आपने प्रिस्क्राइब ड्यू डेट्स तक, जो न्यू प्रिस्क्राइब ड्यू डेट्स हैं फॉर द लिमिटेड मंथ्स, वहां तक आपने अपनी रिटर्न भर दी। तो इसके अलावा जो और छोटे टर्नओवर वाले व्यापारी हैं, यानी 1.5 सीआर तक के टर्नओवर वाले व्यापारी हैं, उनको और बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। उनको फरवरी की रिटर्न के लिए ड्यू डेट बताई गई है 30 जून और मार्च के रिटर्न के लिए ड्यू डेट बताई गई है 3 जुलाई और अप्रैल के रिटर्न के लिए 6 जुलाई। अगर आप इन ड्यू डेट्स के अंदर अपनी जीएसटीआर 3B फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिस्पेक्टिवली भर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B भरने के लिए। तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो दी गई है। इसके अलावा जीएसटीआर 3B का ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 36 रूल 36(4) है, जो कि रिसेंटली अक्टूबर 2019 में इंसर्ट किया गया था, जिसमें कि आपको अपने जीएसटीआर 2A का मैक्सिमम 110% ही लेना अलाउड है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B। उसके लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन आई है। मैं बहुत बड़ी रिलैक्सेशन इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि फरवरी से लेकर अगस्त तक की रिटर्न, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की जीएसटीआर 3B के लिए आपको ये रूल 36(4) क्यूमुलेटिवली कंप्लाई करना है। इसका मतलब मैं दूसरे शब्दों में अंडरस्टैंडिंग निकाल सकता हूं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपने इनवॉइसेस के बेसिस पे ले सकते हैं, आप अपने सेक्शन 16 की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ले सकते हैं, एक्सेप्ट जीएसटीआर 2A वाला, राइट। इसके अलावा जब आप अपनी अगस्त की रिटर्न भर रहे होंगे सितंबर के अंदर जाके 20 सितंबर को, तब आप इसका कंसोलिडेटेड एक क्यूमुलेटिव बनाना। क्यूमुलेटिव में देखना कि आपका टोटल आईटीसी रजिस्टर में कितना है, 2A में कितना है, और उसका मैक्सिमम 110% ही आपको लेना होगा अगस्त की रिटर्न के अंदर टोटलिटी में। अगर आपने पिछले महीनों में ज्यादा ले लिया होगा तो उसको रिवर्स कीजिएगा, और अगर आपने उसको कम लिया होगा तो आप एक्सेस भी अवेल कर सकते हैं। ये रिवर्सल विद इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है। अदरवाइज अभी इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिटर्न्स जीएसटीआर 1 लेट भरेंगे, जिसकी मैं भी बताने वाला हूं, जो रिलैक्सेशन आई है, और हो सकता है
वेंडर के 2A में बाद में हिट करे। इसीलिए इसको ये थोड़ा क्यूमुलेटिव करके आम लोगों को कैश फ्लो में दिक्कत ना है, ये बहुत एक सुगम रास्ता अपनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका एक बहुत वेलकम किया जाना चाहिए जीएसटी कंप्लायंसेस और प्रैक्टिशनर्स द्वारा। इसके अलावा जीएसटीआर 1 में भी बहुत एक बड़ा मेजर चेंज आया है। कोई भी लेट फीस नहीं लगाई जाएगी अगर आप अपनी मार्च अप्रैल और मई की रिटर्न 30 जून 2020 तक भर देंगे, और क्वार्टरली वालों की जिनका क्वार्टर एंड हो रहा था 31 मार्च 2020 को, उनकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, वो भी 30 जून तक भर देंगे। यानी रिलैक्सेशन किसको दी गई है? मार्च अप्रैल और मई की मंथली जीएसटी 1 फाइलर्स को, और क्वार्टर वाले कौन से क्वार्टर वाले को जो 31 मार्च को एंड हो रहा है, इनको रिलैक्सेशन दी गई है। कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी अगर ये 30 जून तक अपने रिटर्न भर देते हैं तो। इसके अलावा ई वे बिल पे बहुत बड़ी एक नोटिफिकेशन आई है। ई वे बिल काफी लोगों के प्रॉब्लम थी कि जब लॉकडाउन हो गया था अचानक से ही गवर्नमेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला था लॉकडाउन हो जाएगा रात 12 बजे से, तो काफी सारे गुड्स ऐसे थे जो गुड्स इन ट्रांजिट थे, जिनके ई वे बिल एक्सपायर हो गए ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ना तो वो डिलीवरी वापस आ सकती है मेरे पास वापस, ना वो मेरे वेंडर के पास जा सकती थी, तो ट्रक को मेरे को बीच में रखना पड़ रहा था। इसीलिए उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि जो ई वे बिल 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक एक्सपायर हो गए हैं वो डीम्ड वैलिड माने जाएंगे 30 अप्रैल तक। वैसे ई वे बिल की जनरल वैलिडिटी रूल 138 के अंदर मेंशन की गई 24 आवर्स, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ लॉकडाउन इसमें बोला गया है 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक जो ई वे बिल एक्सपायर होगा तो वो गुड्स वैसा का वैसा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो ई वे बिल की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक मान ली जाएगी, और 30 अप्रैल तक आप गुड्स की मूवमेंट इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, राइट। इसके अलावा बोला गया है कि कॉम्पोजिशन डीलर्स जो हमारे हैं जिनको ऑप्शन एक्सरसाइज करना था 2021 के लिए कि मुझे कॉम्पोजिशन डीलर ऑप्ट करना है या नहीं है, उनकी जो डेट्स पहले अप्रैल के अंदर ही होती थी, साल के स्टार्टिंग में ही बताना होता था मुझे, वो बढ़ाकर 30 जून कर दी है फॉर द पर्पस ऑफ 2021। यानी आप 30 जून तक ये ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे कॉम्पोजिट डीलर रहना है या नहीं रहना है, या रेगुलर डीलर रहना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि जो टाइम लिमिट कुछ कंप्लायंस के अंदर कुछ एक्शंस के अंदर थी, जैसे कि कोई नोटिस फाइल करना, कोई ऑर्डर आना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जिसकी ड्यू डेट अप्रैल ऑनवर्ड्स 20 मार्च से स्टार्ट थी और वो 29 जून तक थी, 20 मार्च से 29 जून तक जो कोई नोटिस या ऑर्डर देने की ड्यू डेट पेंडिंग थी जीएसटी ऑफिशियल्स के द्वारा, वो ड्यू डेट 30 जून कर दी गई है। यानी 29 जून तक या 20 मार्च से लेकर 29 जून तक कोई भी ऑर्डर आपके पास आना था जो कि टाइम बार हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नोटिस आपको आना था जो कि टाइम बार हो जाएगा उसके बाद, वो 30 जून तक आ सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। इसलिए उसको टाइम बार ना मानना और इस नोटिफिकेशंस के जरिए वो वैलिड माना जाएगा। तो ये कुछ समरी मैंने प्रेजेंट करी है आपके सामने जीएसटीआर 1, रूल 36(4), जीएसटीआर 3B और ई वे बिल और कॉम्पोजिशन डीलर और नोटिस और ऑर्डर्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। घर में सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।